उड़न तश्तरियों पर तहकीक, पुरस्रार नताइज, साइंसदानों के हैरान कुन इंकशाफ। नासा की जानिब से गुज़िश्ता बरस उड़न तश्तरियों यानी उड़ने वाली गैर शनाख्तशुदा अशिया, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज के साइंसी मुताले के लिए कायम किए गए पैनल ने अपनी रिपोर्ट के इजरा से पहले बुलाए गए अवामी इजलास में अहम इंकशाफात कर दिए। नासा के पैनल के मुताबिक मुताले के दौरान 800 से ज़ायद उड़ने वाली पुरस्रार चीज़ों के देखे जाने की रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स का बहुत ही मुख्तसर हिस्सा ऐसा है जिसे वाकई नाकाबिल वजाहत और पुरस्रार कहा जा सकता है। नासा और पेंटागन ने उड़न तश्तरियों के देखे जाने के मामलात के लिए यूएफओज की इस्तिलाह को तब्दील करके अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना यानी यूएपी कर दिया है। मजीद वजाहत के लिए कहा गया है कि यूएपी की इस्तिलाह ऐसी उड़ती हुई चीज़ों से मुतालिक इस्तेमाल की जाएगी जिन्हें साइंसी नुक्ता निगाह से जहाज़ या फितरी मजहर करार ना दिया जा सके। पैनल ने अपने पहले अवामी इजलास में इंकशाफ किया कि रिपोर्ट किए गए वाक़यात में अक्सर ऐसे हैं जिनकी वजाहत की जा सकती है, लेकिन कुछ ही वाक़यात ऐसे हैं जो वाकई पुरस्रार हैं। अमरीकी महकमा दिफा के ऑल डोमेन एनामोली रेजोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर और पैनल के रुकन क्रिक पैट्रिक का कहना था कि तहकीकात के दौरान माहाना 50 से 100 रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। ऐसे वाक़यात जिनके लिए वाकई कोई वजाहत नहीं दी जा सकती और जिन्हें पुरस्रार कहा जा सकता है, उनकी तादाद 2 से 5% से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने बताया कि वीडियोस का जायजा लेते वक्त अमरीकी नेवी के एक जहाज से रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में चमकते हुए नुक्तों की एक कतार आसमान में फैली हुई नजर आई थी। अमरीकी जहाज इन चमकते हुए नुक्तों को आगे बढ़ने में रुकावट डालने में नाकाम रहता है। वो नुक्ते एक कमर्शियल जहाज की तरह महसूस होते हैं जो कि एक बड़े एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ वाक़यात इंतहाई पुरस्रार हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सन 2004 से 2021 तक अमरीकी पायलट्स की जानिब से 144 मरतबा उड़ती हुई पुरस्रार चीज़ें देखे जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। उनमें से एक तो इंतहाई पुरस्रार था जिसके बारे में दिफाई हुकाम का कहना है कि इस चीज़ के मावराए अर्जी होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। क्रिक पैट्रिक का कहना था कि प्राइवेसी खदशात की हुदूद व कयूद ने हमारी तहकीक का दायरा बर-ए-आज़म मुत्तहिदा अमरीका तक ही महदूद रखने पर मजबूर किया। हालांकि हम इससे बाहर भी ऐसे वाक़यात की निशानदही कर सकते थे, जायज़ा ले सकते थे, तहाँ बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और वह एतराज़ करते हैं हम उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं। साबका खलाबाज स्कॉट कैली ने ऑप्टिकल इल्यूजन से मुतालिक कहानी सुनाते हुए कहा है कि वो और उनके साथी पायलट वर्जीनिया बीच के ऊपर उड़ रहे थे। तब उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी यूएफओज के ऊपर उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जल्दी जल्दी कंफर्म करने की कोशिश की और वापस जाके देखा था कि हम लोग बार्ट सिम्पसन नामी कार्टून के एक बड़े गुब्बारे के ऊपर थे। इस इजलास को यूएपी से मुतालिक राजदारी वाले नासा के नुक्ता नज़र में तब्दीली की एक अहम अलामत समझा जा रहा है। इजलास के इख्तिताम पर नासा के पैनल ने लोगों के सवालात के जवाबात दिए, जिनमें से एक सवाल था कि नासा क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर माहिरीन ने जवाब दिया कि हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए आज आप सबके सामने यहाँ मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।